नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HR जीके बाई अशोक सर पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा में आपको ज्यादा हरियाणवी साहित्य नहीं मिलेगा। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है ब्रज भाषा, सी ऑप्शन है पाली, डी ऑप्शन है उर्दू। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पाली। पाली भाषा में नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, पाली। देखो हिंदी है ना, हरियाणा की राजकीय भाषा है। तो हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है? तो हरियाणा की राजकीय भाषा भी हिंदी। ये भी अच्छे से याद रखना। ब्रज बोली, ब्रज बोली भाई फरीदाबाद बल्लभगढ़ में बोली जाती है। सूरदास किस भाषा का कवि था? ब्रज भाषा का कवि था, ठीक है। उर्दू, उर्दू सबसे ज्यादा हरियाणा में मेवात में बोली जाती है। किस जिले में बोली जाती है? मेवात में बोली जाती है। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर किस जिले में है? ए ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, बी है रोहतक, सी है सोनीपत, डी है सिरसा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कुरुक्षेत्र में है। तो हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। या ऐसे भी आ सकता है हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। ऐसे ही पूछ सकता है कला एवं संस्कृति विभाग किसके पास है? तो कंवरपाल गुर्जर के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणवी भाषा में अपनी हास्य और व्यंग्य कविता के लिए जाना जाता है? इनमें से कौन सा हरियाणवी व्यक्ति है जो हरियाणवी भाषा में अपने हास्य और व्यंग्य कविता के लिए जाना जाता है? ए ऑप्शन है दयाचंद मायना, बी ऑप्शन है सोनू निगम, सी ऑप्शन है सुरेंद्र शर्मा, डी ऑप्शन है राजेंद्र खरकिया। तो इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा हरियाणा में कहां से था भाई? कहां से है ये? तो ये भाई नांगल चौधरी से है, महेंद्रगढ़ में, ठीक है। दयाचंद मायना, इसका मायना गांव है, रोहतक जिला है। इसे हरियाणा का आंसू कवि, हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। तो हरियाणा का आंसू कवि किसको कहा जाता है? दयाचंद मायना। हरियाणा का जॉन मिल्टन, दयाचंद मायना। और एकमात्र हरियाणा का राष्ट्रीय कवि कौन है भाई? दयाचंद मायना। इसने एक नाटक लिखा था किस्सा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर, बहुत प्रसिद्ध हुआ था उसका। सोनू निगम, सोनू निगम कहां से है? फरीदाबाद से, और ये गायकार है भाई। और सोनू निगम को अब 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिला है भाई, अभी 2-3 दिन पहले दिया गया है। राजेंद्र खरकिया खरक कला से है। खरक कला कहां पर है? भिवानी। इसे हरियाणा का सरस्वती पुत्र कहा जाता है। और सुरेंद्र शर्मा, इसका भी उपनाम है 4 लाइनों का कवि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सुरेंद्र शर्मा। तो आपको फुल डिटेल से पढ़ा रहा हूं, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है भाई। और इनके बारे में डिटेल से पढ़ा देता हूं। अगर आगे भी रिपीट होंगे तो इनमें से क्वेश्चन आएगा, तो इनसे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छे से इनको नोट कर लिया करो। हरियाणा का शहीद कवि किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है मांगेराम, बी ऑप्शन है दीपचंद बैमन, सी ऑप्शन है लक्ष्मीचंद, डी ऑप्शन है मेहर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा मेहर सिंह। मेहर सिंह है ना भाई, ये सोनीपत जिले से था। और मेहर सिंह के गुरु का नाम क्या था? लक्ष्मीचंद। मेहर सिंह आजाद हिंद, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज सेना में सैनिक रहा हुआ है भाई, और रागनी गायकार भी था, ठीक है। इसे हरियाणा का शहीद कवि, अमर कवि कहा जाता है। अमर कवि और शहीद कवि इसी को कहा जाता है। और मांगेराम, मांगेराम है ना भाई, इसको हरियाणा का शिरोमणि कवि कहा जाता है। दीपचंद बैमन, इसको हरियाणा का शेक्सपियर या कालिदास कहा जाता है। लक्ष्मीचंद, इसे हरियाणा का सूर्य कवि, तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। और सांगियों की धरती किसको कहा जाता है? सोनीपत को कहा जाता है। सबसे ज्यादा सांगी हरियाणा में कहां से थे? सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस वर्ष कंपनी के रूप में कार्य करना शुरू किया? ए ऑप्शन है 1967, बी ऑप्शन है 1997, सी ऑप्शन है 1998, डी ऑप्शन है 1999। तो इसका राइट आंसर होगा 19
97, बी ऑप्शन सही है भाई। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई थी 3 मई 1967 में। हरियाणा बिजली विभाग को दो भागों में कब बांटा गया? 1 जुलाई 1999 में। उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा दोनों में 11-11 जिले आते हैं। उत्तरी हरियाणा का मुख्यालय पंचकुला में है और दक्षिणी हरियाणा का मुख्यालय हिसार में है। हरियाणा बिजली विभाग का पुनर्गठन कब किया गया? 1958 में। तो इन चारों क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन बनता था मैंने आपको नोट करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस मुगल शासक ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र को मराठों को दिया था? भाई किस मुगल शासक ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र को मराठों को दिया था? ए ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बी ऑप्शन है अहमद शाह, सी ऑप्शन है आलमगीर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आलमगीर। आलमगीर ने दिया था भाई, ठीक है। और मुगलों ने हरियाणा पर कब अधिकार किया था? 1526-27 में, ये भी पता होना चाहिए। मुगलों ने हरियाणा पर कौन से युद्ध के बाद अधिकार किया था? पानीपत के पहले युद्ध के बाद अधिकार किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नेक चंद सैनी, सैनिक लिख दिया गया, मिस्टेक होगी, सैनी करना भाई इसको, ठीक है। किससे जुड़े हुए हैं? तो आप इसको सैनी कर लेना, सैनी, ठीक है। ए ऑप्शन है उपन्यास लाल पसीना, बी ऑप्शन है साहित्य कार्य सीप का मोती, सी ऑप्शन है फिल्म चंद्रावल, डी ऑप्शन है पत्थरबाग। तो इसका राइट आंसर होगा पत्थरबाग। देखो नेकचंद जो सैनी है ना, इसने 1957 में रॉक गार्डन का निर्माण करवाया था। रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और जो रॉक गार्डन है ना, ये पुराने पत्थर भाई, पुरानी वेस्ट जो चीजें होती है ना, इनका प्रयोग करके बनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। इसका निर्माण 1957 में नेकचंद सैनी ने करवाया था। सैनिक की जगह क्या कर लेना? सैनी। और ये क्या था? पत्थरबाग। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा के प्रत्येक जिले का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? ए उपायुक्त, बी आयुक्त, सी नगर पालिका निदेशक, डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर होगा उपायुक्त या डीसी, डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। आयुक्त क्या होता है? कमिश्नर। तो जिले का अधिकारी क्या कहलाता है? उपायुक्त कहलाता है। और मंडल का अधिकारी क्या कहलाता है? मंडल का अधिकारी कहलाता है भाई आयुक्त या कमिश्नर कहलाता है। तो हरियाणा में कितने जिले हैं? 22। 22वां जिला कौन सा है? चरखी दादरी। कब बना? दिसंबर 2016 में। किससे अलग होकर बना? भिवानी से। हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? 7। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। मंडल कितने हैं? 6। महेंद्रगढ़ किस मंडल में आता है? गुरुग्राम। तो महेंद्रगढ़ का आयुक्त कहां पर बैठेगा या कमिश्नर कहां पर बैठता है? गुरुग्राम में। तो मंडल का अधिकारी आयुक्त कहलाता है और जिले का अधिकारी उपायुक्त कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है? ए ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, बी ऑप्शन है पर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ी, सी ऑप्शन है पहाड़ का जंगल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ी पाई जाती है हरियाणा में सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कपिल देव की आत्मकथा नहीं है। ए ऑप्शन है बाय गॉड डिक्री, बी ऑप्शन है प्लेइंग इट माई वे, सी ऑप्शन है क्रिकेट माई स्टाइल, डी ऑप्शन है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा भाई, इसका देखो इसमें पूछा है कपिल देव की कौन सी रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा प्लेइंग इट माई वे। ये कपिल देव की रचना नहीं है। कौन सी? प्लेइंग इट माई वे। और ये तीनों रचना कपिल देव की हैं। कपिल देव का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। इसे हरियाणा का हरिकेन या हरियाणा का तूफान कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आता है हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है? कपिल देव। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। और भाई कपिल देव ने ALM 14 नवंबर 2021 को एग्जाम हुआ था, उसमें आया था कपिल देव ने अपना 432वां टेस्ट मैच विकेट कब लिया था? तो इसने 8 फरवरी 1994 में अपना 432वां टेस्ट मैच विकेट लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, कलेसर वन में कौन सा पेड़ पाया जाता है?
ए ऑप्शन है नमक, बी पीपल, सी बबूल, डी यूकेलिप्टस। तो इसका राइट आंसर होगा ए नमक। ठीक है, एक साल के वृक्ष भी पाए जाते हैं कलेसर घाटी में। कलेसर कहाँ पर है? यमुनानगर में। कलेसर के नाम से वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। पीपल, पीपल हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम है फाइकस रेलिजियोसा। बबूल जैसे किक्कर होती है इनको बोला जाता है। यूकेलिप्टस सफेदा को बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा बबूल और यूकेलिप्टस जिन जिले में पाए जाते हैं। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सा पेड़ पाया जाता है? सफेदा। वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। वृक्ष पुरुष किसको कहा जाता है हरियाणा का? देवेंद्र सुरा को। क्वेश्चन नंबर 12, चंडीगढ़ द्वारा शासित है संघ सरकार, चंडीगढ़ सरकार, सी ऑप्शन केंद्रीय सरकार, डी ऑप्शन हरियाणा सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा संघ सरकार। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, संघ सरकार। चंडीगढ़ का डिजाइन 1950 में अल्बर्ट मेयर ने तैयार किया था। अमेरिका का निवासी था लेकिन उसने सफल डिजाइन तैयार नहीं किया इसका। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर को माना जाता है। ली कार्बूजियर ने 1952 में इसका सफल डिजाइन तैयार किया था। ली कार्बूजियर फ्रांस का निवासी है भाई। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। और भाई चंडीगढ़ को पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है। 7 अक्टूबर 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंडीगढ़ का शिलान्यास किया था। ठीक है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? ए ऑप्शन महेंद्रगढ़, बी गुरुग्राम, सी फरीदाबाद, डी कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा सी फरीदाबाद। फरीदाबाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। महेंद्रगढ़ देखो, अगर आपके एग्जाम में आ जाए सबसे ज्यादा उद्योग कहाँ पर है तो फरीदाबाद। फरीदाबाद ऑप्शन में न हो तो फिर आप गुरुग्राम कर देना। महेंद्रगढ़ हरियाणा का ऐसा शहर है जो औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ शहर है। तो औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ शहर कौन सा है या जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। उद्योग विहार कहाँ पर है? गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसके लिए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय स्थल है? क्वेश्चन नंबर 1 सूर्यास्त, बी वन्य जीवन, सी पक्षी देखने हेतु आएगा, डी तैराकी। तो इसका राइट आंसर होगा सी पक्षी देखने हेतु। ठीक है भाई। और कलेसर कहाँ पर है? यमुना नगर में है। कलेसर से कौन सी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है? यमुना नदी करती है भाई। ये भी अच्छे से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? ए ऑप्शन है दक्षिण में अरावली पर्वतमाला, बी ऑप्शन है उत्तर पूर्व में शिवालिक की पर्वतमाला, सी ऑप्शन है अर्ध रेगिस्तान रेतीला मैदान, डी ऑप्शन है देखो जगत की जगह आएगा घग्गर, घग्गर यमुना का मैदान। तो क्या आंसर होगा? घग्गर यमुना का मैदान। डी राइट आंसर होगा। जगत की जगह कर लेना, घग्गर यमुना का मैदान। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है भाई। ठीक है, तो मैं आपको बोलकर सही करवा देता हूँ ये। तो देखो ऐसे पूछ सकता है अरावली की पहाड़ियाँ किस दिशा में? तो दक्षिण है। शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में है, ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा में पंचायती राज का निम्नलिखित में से दूसरा सत्र कौन सा है? ए ऑप्शन है ग्राम पंचायत, बी ऑप्शन है पंचायत समिति, सी ऑप्शन है जिला पंचायत, डी ऑप्शन है जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा पंचायत समिति। ठीक है, तो ग्राम हरियाणा में पंचायती राज 3 स्तरीय है। सबसे बड़ी इकाई है जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, फिर है ग्राम पंचायत। ठीक है, हरियाणा में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हरियाणा में 22 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और भारत में 24 अप्रैल को। हरियाणा में पंचायती राज 22 अप्रैल 1994 में लागू हुआ था। उस समय हरियाणा का सीएम भजनलाल था। तो हरियाणा में कितने स्तरीय पंचायती राज है? 3 स्तरीय।
हरियाणा में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और भाई हरियाणा में का पंचायत और विकास मंत्री कौन है? देवेंद्र सिंह बबली। देवेंद्र सिंह बबली कहाँ से विधायक है? टोहाना फतेहाबाद। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है। ए ऑप्शन है अरावली रेंज, बी ऑप्शन है शिवालिक की रेंज, सी ऑप्शन है मोरनी हिल्स, डी ऑप्शन है टिपरा हिल्स। तो इसका राइट आंसर होगा शिवालिक की। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा की कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व में। शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के कितने % हिस्से पर है? 1.67। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती है? ए पर्वतीय मिट्टी, बी कछार मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी काले मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी, हरियाणा में नहीं पाई जाती। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई। महाभारत, क्वेश्चन नंबर 19, महाभारत का युद्ध किस सिंहासन के लिए लड़ा गया था? ए ऑप्शन इंद्रप्रस्थ, बी ऑप्शन हस्तिनापुर, सी ऑप्शन गंधार, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के लिए लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व। हरियाणा ग्रुप डी में पूछा गया था। महाभारत का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। कौन जीते थे? पांडव। महाभारत का युद्ध कितने दिन हुआ था? 18 दिन हुआ था भाई। महाभारत युद्ध भूमि कितने कोस में फैली हुई है? 48 कोस में। और महाभारत युद्ध भूमि को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अस्तिपुर के नाम से जाना जाता है। और महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और बहुधान्यक का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ए है भाई जगन्नाथ आश्रम, बी है भाई बच्चन आश्रम, सी है इंदिरा आश्रम, डी है पोषण केंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा जगन्नाथ आश्रम। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना।